हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 9 सितंबर 2020। तो 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7 सितंबर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ब्लू स्काई के लिए 7 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक कार्रवाई को बढ़ाने के लिए इस दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूएई। अब ये जो यूएई है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा यूएई। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं यूएई के बारे में। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। इसकी करेंसी है यूएई दिरहम और इसके प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पहली वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विल्मिंगटन। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। तो अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसने हाल ही में प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इन्फोसिस। तो अब हम आपको बताते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 में। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन है नंदन नीलेकानी और इसके एमडी एंड सीईओ है सलील परेख। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विकेश गुलाटी। तो ये है विकेश गुलाटी और इन्हीं को हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के बारे में। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके सीईओ है सहर्ष दामनी। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किसने हाल ही में फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पियरे गैसली। तो ये है पियरे गैसली और इन्होंने हाल ही में फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वीआई। तो अब हम आपको बताते हैं वीआई के बारे में। वीआई के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला और इसके सीईओ है रविंदर टक्कर। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केनिची आयुकावा। तो ये है केनिची आयुकावा और ये सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने हैं।
अब हम आपको बताते हैं SIAM के बारे में। SIAM का फुल फॉर्म है द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2012 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके CEO है राजन वढेरा। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लीसा कैंपबेल। तो ये है लीसा कैंपबेल और ये ही कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब हम आपको बताते हैं कनाडियन स्पेस एजेंसी के बारे में। कनाडियन स्पेस एजेंसी की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है एविल क्वेबेक में और इसके CEO है सिल्वेन लेपोर्टे। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।